बिल का भी टाइम आ गया और अंतिक भाई ने बिल काट दिया है देखो। और बिल कितना है ना, वो सुन के मतलब हैरान होने वाले हैं ना। अंतिक भाजी बाइक ले लो। गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ 12th ऑफ मार्च एंड टाइम हो चुका है 9:30 इन द मॉर्निंग। आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने घर से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज जितनी भी मेरी पुरानी सीरीज़ थी, जितने मेरे व्लॉग्स थे, वो कहीं किसी ना किसी डेस्टिनेशन के थे। एंड गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली सपोर्ट टूवर्ड्स ऑल माई वीडियोज़ टिल येट। मतलब बहुत सारे आपके लवली कमेंट्स भी आए हैं। आज का व्लॉग तो आपको थंबनेल से वैसे समझ आ ही चुका होगा कि जो आज का व्लॉग है वो हमारा मोटो व्लॉग भी होगा, थोड़ा सा जो सर्विस के रिगार्डिंग भी होगा, क्योंकि बनेली की जो TRK 502X की जो सेकंड सर्विस है उसके बारे में आज हम पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें आज चेंज होंगी और क्या क्या इश्यूज़ हैं उसके बनेली के और क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ आज के व्लॉग में। तो जो आज का बेसिकली व्लॉग है वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है राइडर्स के लिए, जो बनेली TRK 502X की प्लानिंग कर रहे हैं लेने के लिए, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड अगर आप राइडर नहीं भी हो तो आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शोरूम है वो हार्डली यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो इस चीज़ का मेरे को एडवांटेज है। तो वैसे तो 10 बजे की अपॉइंटमेंट है, उनका भी शायद कॉल आ ही जाएगा कि थोड़ी देर में, बिकॉज 9:30 हो चुके हैं। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, जल्दी से तैयार होते हैं एंड मिलते हैं फिर आपको मोटो व्लॉग में। और आज दिखाते हैं आपको पूरी सर्विस बनेली TRK जो सेकंड सर्विस है, क्या क्या मेजर जॉब होने वाली है। तो शुरू करते हैं गाइस आज का व्लॉग एंड मिलते हैं आपको मोटो व्लॉग में। वेलकम बैक टू द मोटो व्लॉग। बाइक मैंने बाहर निकाल दी है, हीटअप के लिए लगाई है अभी। आप देखोगे ना यहाँ पे होने देते हैं इसकी, अभी RPM 2 पे दिखा रही है। और बाइक तो बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है और चेन पे रस्ट देखो कितनी ज़्यादा लगी हुई है। वो इसलिए बिकॉज ऑन एंड ऑफ ही चलाता था मैं, कई बड़े ट्रिप में गया नहीं हूँ। तकरीबन 4-4.5 महीने के बाद सर्विस करवाऊँगा अब इसकी। वैसे तो 6 मंथ्स के बाद सर्विस होती है। तो प्रॉपर एक रूट पे नहीं गया हूँ इस पर ना, लॉन्ग ट्रिप पे नहीं गया हूँ। 4 महीने तकरीबन हो ही चुके हैं, तभी ये रस्ट लग गई है पूरी चेन पे। चलो कोई बात नहीं, आज करवाते हैं इसकी सर्विस। चलो निकलते हैं। एंड गाइज आई एम श्योर कि आपको पता ही होगा कि इसकी जो सर्विस होती है एवरी 6 मंथ्स के बाद होती है। तो आपको बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्लान कर रहे हो बनेली TRK 502X लेने के लिए, तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप सबसे पहले उसका सर्विस सेंटर चेक करो कि कितना नियर बाय है। अगर यहाँ से दिल्ली है तो आप इतना कन्वीनियंट उतना राइड कर पाओगे एवरी 6 मंथ्स, बिकॉज एवरी 6 मंथ्स इसकी सर्विस होगी। या फिर 6000 किलोमीटर्स के बाद में फर्स्ट सर्विस हो चुकी थी, अब 6100 हो चुका है। तो अब सर्विस कराने के लिए मेरे को टाइम मिल नहीं रहा था 6000 पे करवाने के लिए। तो मेरे लिए तो बहुत ही नज़दीक है, जस्ट 2 किलोमीटर्स पे है मेरा सर्विस स्टेशन बनेली का। मैंने पहले लॉन्ग राइड किया था, वो किया था एडवेंचर स्पीति का। उसके बाद मैंने बाइक उतने लॉन्ग रूट पे चलाई नहीं, मतलब छोटी मोटी हल्की फुल्की मैं चलाता था, सिटी में ही चलाता था चंडीगढ़ में ही। तभी इतनी ज़्यादा रश लग गई है चेन पर कोई बात नहीं, आज उसको लूप भी करवाएंगे अच्छे से। मैं बहुत जल्द ना एक राइड भी प्लान कर रहा हूँ, एक लॉन्ग ट्रिप के व्लॉग्स के लिए, एक सीरीज़ के लिए। तो उसके लिए मैं इंस्टाग्राम पे पोल रखूँगा। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये वाली आईडी पे जाके जल्दी से फॉलो कर लो और मेरे को वहाँ पे ओपिनियन देना कि कौन सी डेस्टिनेशन पे आप चाहते हो कि मैं जाऊँ और वहाँ पे व्लॉग्स बनाएँ। कल संडे है तो कल एक छोटी सी बनेली की तरफ से राइड भी है, वो भी देखते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो किक्कर लॉज है कुछ लुधियाना के पास है शायद, आई गेस वहाँ जैसे को स्केड्यूल हो रहा है। अब जाके पूछूंगा अंतरिक्ष पाजी से भी। एंड बस 500 मीटर की दूरी पे रह गया हमारा सर्विस स्टेशन। और बाइक इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है ना, मतलब मैंने इसलिए नहीं धुलवाई थी, मैं सोचा कि चलो सर्विस करवाएंगे तभी धुलवाएंगे। इतना बेकार लग रहा है ना, अभी हाथों में मिट्टी सी लग रही है। ग्लव्स मैंने पहने नहीं है, गेयर्स मैंने लगाए नहीं है बिकॉज 2 किलोमीटर था मेरे घर से, वरना मैं हमेशा गेयर्स लगा कर ही बाइक चलाता हूँ। जो एक्सटेंडर मैंने लगवाया ना, इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा है ना, सीधा आँखों में हवा बसती भी नहीं है, बस वो बाइफोकेट हो गई ऊपर से निकल जाती है। बहुत फ़ायदा है। आज हम प्योर बस सर्विस का व्लॉग बनाएंगे, देन आएगा एसेसरीज़ का व्लॉग जो मैंने इंस्टॉल करवाया है उसमें, देन आएगा हमारा हॉनेस्ट रिव्यू व्लॉग। तो 3 व्लॉग्स तो हमारे पूरी बाइकिंग पे हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जो बाइकिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जो ADV लवर है, तो उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा इन व्लॉग्स से। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। और ये रहा बनेली का शोरूम, चंडीगढ़ का छोटा सा शोरूम है 30 सेक्टर का। शुक्र है कि खुल गया है, वरना पिछली बार जब मैं आया था तब वो ओपन नहीं हुआ था।
अब चलते हैं अंदर। इसकी बैक साइड पे सर्विस का इनके बेस बने हैं। अंतरिक्ष पाजी से मिलते हैं। और बाइक की हालत देखो ना कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है। सारी इंपीरियल्स बाहर खड़ी हैं। ओहो, TRK 251, इसकी भी टेस्ट ड्राइव लेके आपको मैं बताऊंगा कैसे इसकी परफॉर्मेंस है। सारी की सारी TRK खड़ी हैं, रेड खड़ी है, ब्लैक खड़ी है, वाइट खड़ी है। अगर गाइस आपको आपके डीलरशिप पे नियर बाय पे नहीं मिल रही है तो आप चंडीगढ़ बनेली वाले पे कांटेक्ट करके इनको मिल सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे इनके पास स्टॉक है। अंतरिक्ष पाजी, है क्या कुछ मैम है एक्चुअली इसमें ना मेरे को थोड़ा सा ना हैंडल का इशू लग रहा था। एक्चुअली मोड़ते हुए मेरे को थोड़ा सा वाइब्रेशन सी फील होती थी और एक ग्रिल की थोड़ी सी आवाज़ आती है, तो वही मैंने चेक करवाने के लिए अंतरिक्ष पाजी को भेजा था। अच्छा, इधर तो आवाज़ है कि नहीं है? इधर है ना, इधर भी उतार के करांगे। तो इसमें जो आज बेसिकली जॉब होने वाली है वो होने वाली है मेजर जॉब ही होगी, जिसमें सारा फ़िल्टर ऑयल चेंज करेंगे, इंजन ऑयल चेंज करेंगे एंड वॉशिंग तो होएगी होएगी। एयर फिल्टर इसके नीचे है तो टैंकी उतार के पूरा साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे। और धूप तो यार बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब वेदर में इतना ज़्यादा चेंज हो गया ना कि अब पूरे जैकेट्स उतर गए हैं। अब टी-शर्ट या शर्ट्स में आ गए हैं सारे के सारे। अंतरिक्ष पाजी अभी पहुँचे हैं तो शुरू होने वाली है सर्विस। तकरीबन लग जाएगा 1 या सवा घंटा तो आराम से लगेगा ही लगेगा। तो आपको दिखाते हैं साथ साथ। तो भाई जो मेरे पीछे खड़ी हैं ये खड़ी हैं सारी 502X और इस वाली साइड पे खड़ी है 251। मतलब देखने में तो बहुत छोटी बाइक है एज़ कम्पेयर अगर 502X पे। और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं अंतरिक्ष पाजी। आई एम श्योर कि आपको पता ही होगा सबको, जो जिन्होंने भी बनेली चंडीगढ़ से अपनी बाइक्स ली होंगी, तो ही इज़ द सर्विस मैनेजर है। तो आज इनसे जानते हैं कि आज हमारी जो सेकंड सर्विस है उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे और कौन सी मेजर जॉब्स होंगी, क्या क्या होगा अंतरिक्ष पाजी। जो सेकंड सर्विस रहेगी इसमें इंजन और ऑयल फिल्टर चेंज होगा फर्स्ट सर्विस की तरह ही। अपार्ट फ्रॉम दिस एयर फिल्टर चेंज रहेगा। एयर फिल्टर जो टैंकी के नीचे टैंक तो उसमें क्या होता है ना गाइस, पूरा हमको पहले टैंकी डिसमेंटल करनी पड़ेगी, देन एयर फिल्टर निकालना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सेफ जगह पे इन्होंने एयर फिल्टर बनाया हुआ है, कुर्मी पाजी ने मेरे को बताया था। और क्या क्या चेंज होएगा? और ऐसा जब भी ब्रेक पैड चेक होंगे अगले पिछले दोनों। अच्छा, चेन क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन रहेगी। अच्छा, लुब्रिकेशन पूरी है चेन, ठीक है। बस ऐसे ही हैंडल देखा जाएगा कि हैंडल में अगर लूज तो नहीं है। अच्छा हाँ, अगर लूज रहेगा तो वो टाइट किया जाएगा, ठीक है। प्लस वॉशिंग। अच्छा, एक चीज़ और बता दो, जेड़ा अपना इंजन ऑयल आप यूज़ करते हैं वो केड़े ग्रेड का यूज़ करते हैं? 15W50 फुली सिंथेटिक शेल दा हुंदा है। 15W50 वाला ग्रेड वाला हम इंजन ऑयल यूज़ करेंगे उसमें एडवांटेज क्या होता है, जो 15W से पहले होता है वो होता है विंटर्स के लिए और W के बाद होता है वो होता है समर्स के लिए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कौन सा डलवा रहे हो। अगर आप बनेली से नहीं भी करवा रहे सर्विस, अगर बाहर से करवा रहे हो तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि फुली सिंथेटिक हो या फिर फुली सिंथेटिक अगर नहीं भी डलवाते, क्योंकि क्या होता है ऊँचे वो फ़र्क है ना, प्राइसिंग से फ़र्क है। फुली सिंथेटिक थोड़ा सा महंगा एक्सपेंसिव है, सेमी सिंथेटिक नॉर्मल है। पर मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको, अगर आप ATV बाइक्स ले रहे हो फुली सिंथेटिक यूज़ करो। और कुछ अंतरिक्ष पाजी चेंज होने वाला? कुछ नहीं, बाकी तो सारी ग्रीसिंग तो होएगी ना उससे। वो ग्रीसिंग ऐसा ਹੁੰਦੀ है 18,000 ਦੇ ਉੱਤੇ। अच्छा, हैंडलिंग भी होगी। ਇਹਨੂੰ ਕੋਨ ਬੈਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਗਰੀਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ 18,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, ठीक है। बाकी सर्विस हमारी शुरू हो चुकी है पीछे, मैं आपको लेकर चलता हूँ। और यहाँ पे हो रही है हमारी ये सर्विस। ये है बनेली का छोटा सा जो चंडीगढ़ का सर्विस स्टेशन का जो बेस है। और सागिर भाई हमारी बाइक सर्विस कर रहे हैं, तो मतलब इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ATV बाइक्स का। तो सागिर भाई अभी क्या कर रहे हो आप, क्या खोल रहे हो? अभी एयर फिल्टर खोलोगे इसका? एयर फिल्टर के लिए टैंक खोल रहा हूँ। अच्छा, और टैंक खोल के फिर स्पार्क प्लग के लिए तो यहाँ पे जितने ये हैं सारा कुछ खुलेगा इसमें? हाँ, ये सारा बॉडी पार्ट खोल के अलग होगा, टैंक भी अलग होगा। अच्छा, फिर इसका एयर फिल्टर खुलेगा, उसके बाद एयर फिल्टर खुल के स्पार्क प्लग क्लीन होगा, स्पार्क प्लग क्लीन होके लगेगा। अच्छा, उसके बाद नया एयर फिल्टर लगेगा। इंजन ऑयल फिर बाद में डालोगे? इंजन ऑयल बाद में डालेंगे। तो मतलब ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, जैसे पूरी टैंकी इतनी बड़ी है, ह्यूज टैंकी है, और उसको पहले पूरा डिसमेंटल करो, जैसे इन्होंने अभी ये वाला खोला है पार्ट, और उसके बाद सारे जितने भी फिल्टर्स हैं उसको रिमूव करके उसको साफ़ करो, जैसे जितने भी स्पार्क प्लग्स हैं। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है। अब जैसे देखो इंपीरियल खुली हुई है, इसका इंजन जॉब मेजर जॉब हो रहा है। मतलब किसी ने अंदर से अपनी बनेली TRK 502X नहीं देखी है, मतलब उसके नीचे बॉडी के नीचे क्या होता है, तो ऐसा कुछ निकलती है। पूरी ब्लैक टिंट की ये बॉडी है, इनका जो टैंक है यहाँ पे, ये क्या चीज़ है? टैंक डेंट लग रहे हैं। यहाँ पे इसका कूलेंट डलता है, कूलेंट अभी टॉपअप होगा। अच्छा, जब एयर फिल्टर डाल देंगे फिर यहाँ पे कूलेंट टॉपअप होगा। ये यहाँ से ऊपर ऐसे ओपन हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया, अब यहाँ पे कूलेंट टॉपअप होगा।
ठीक है ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम लिखा हुआ मिनिमम है, का दिया हुआ है। मैक्सिमम तक रहना चाहिए। तो ये तो फिर सर्विस में ही पता चलेगा, ऐसे तो कोई देख नहीं पाएगा कि भाई कितना मैक्सिमम है, क्योंकि ये तो इसके अंदर ही होता है ना। तो भाई जो अपना ये राइट हैंड साइड वाला जो फेंडर है, आप ये बोल सकते हो जो साइड में है, इसके साइड के अंदर यहाँ पे ना कूलेंट है, वहाँ पे मिनिमम एंड मैक्स है। आई एम श्योर कि आपको गाड़ी में आपने देखा ही होगा जो कूलेंट का लगा होता है, क्योंकि इसका रेडिएटर नीचे है तो कूलेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे लगा हुआ है इसका कूलेंट। तो अगर कभी बाइक भी गिरती है ना, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि ये वाली साइड आपको थोड़ा सा बचा के रखना है। और ये अभी एयर फिल्टर खोल रहे हैं ना। हाँ जी, ये हमारे दो भाई मिले हैं यहाँ पे, हमारे नए सब्सक्राइबर्स। और ये है इसका एयर फिल्टर। वैसे तो पूरा एकदम सेफ सी जगह पे है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, एक नट खोलना, दूसरी नट खोलना, ये पाइप यहाँ से अटैच्ड है, वो यहाँ से अटैच्ड है, इसमें बस टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। ये फिल्टर है जो रिप्लेस होगा। अच्छा, ये रिप्लेस होगा, ठीक है ठीक है। और मिट्टी भी मेरे को वैसे काफ़ी लग रही है यहाँ पे कि हो सके, क्योंकि क्या है ना, एडवेंचर स्पीति में जब मैं गया था उसके बाद तो सर्विस तो करवाई नहीं, वॉशिंग अंदर से तो होती नहीं है, वॉशिंग बार बार से हो जाती है, तो रेडिएटर तो मैं साफ़ करवा देता था, ये वाला सर्विस में ही साफ़ होगा, तो तभी सर्विस करवानी बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, स्पार्क प्लग कहाँ लगा होता है? यहाँ पे स्पार्क प्लग है। अच्छा, तो ये क्लीन होएगा ना? ये भी क्लीन होगा। पहले दिखा देना इग्निशन कॉइल के अंदर फंसता है। ये इग्निशन कॉइल है। अच्छा, इग्निशन कॉइल है ना, इसके अंदर ये जैसे वो सेम है जैसे गाड़ियों में होता है, जैसे गाड़ी हाँ है ना? हाँ। ठीक है ठीक है। और देखने में कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है इंजन ना। कितने, 2 स्पार्क प्लग हैं? हाँ जी। अच्छा फर्स्ट सिलेंडर पे अच्छा, जितने ट्विन सिलेंडर हैं जितने भी, वैसे ट्विन सिलेंडर है तो 2 स्पार्क प्लग, 4 ट्विन है, 4 इन लाइन है तो 4 स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग यहाँ से डिटैच करने के बाद ये वाली मशीन है, इसमें मतलब क्या हो रहा है? स्पार्क प्लग क्लीन हो रहा है। अच्छा, क्लीन ऑटोमेटिकली हो रहा है। हाँ, इसमें तो ये वाली मशीन है जिसमें स्पार्क प्लग अपने क्लीन हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैनुअल नहीं होंगे, सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। और ये वापस यहीं पे इंस्टॉल हो जाएगा इसके अंदर। ये थ्रॉटल के लिए है ना, ये दोनों चीज़ें टोटली। ये वाला है नया एयर फिल्टर, पुराने वाला तो रिप्लेस कर दिया था, बहुत मिट्टी से भर गया था। बस यही आता है बस एयर फिल्टर में। एयर फिल्टर में अगर आप चेक करोगे ना, बस एक छोटी सी फॉर्म नहीं होती घर की, जैसे बेड पे जब नया बेड लो तो उसमें फॉर्म मिलती, वैसी सी लग रही है, पर एक कटिंग वैसी हुई है, जैसे गाड़ियों की थी वैसी नहीं है, बाइक्स का अलग है। तो यहाँ पे इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम टाइम लगना था वो काम कंप्लीट हो गया है। ये जितना भी हमारा टैंकी वाला था, टैंकी बाद री रैक हो रही है अब आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया होगा कि टैंकी के नीचे क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप कभी भी जब भी सर्विस करवाने जाओगे, फर्स्ट या सेकंड, वैसे तो सेकंड सर्विस में सब कुछ क्लीन होगा। फर्स्ट सर्विस में आपका खाली इंजन ऑयल चेंज होगा, पर एयर फिल्टर चेंज वो साफ़ नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, ना चेंज होगा, ना स्पार्क प्लग्स का, क्योंकि वो 1000 किलोमीटर्स पे होते हैं। सेकंड सर्विस पे आपका सब कुछ मेजर होगा। ये वाला है इसका ऑयल फिल्टर, ये छोटा सा है और ये लगेगा यहाँ पे, इंस्टॉल यहाँ पे होगा। और ये है इंजन ऑयल, इसका ग्रेड मैंने आपको पहले बता दिया था, जो है इंजन ऑयल 15W50, ये वाला इंजन ऑयल इसमें डलेगा। 3.2 लीटर्स का इसका इंजन ऑयल डलेगा इसमें, और 3 बॉटल्स लगेंगी। जेन्युइन है ये 15W50, ठीक है। 100% सिंथेटिक ऑयल इंजन ऑयल। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा सिंथेटिक ऑयल ही डलवाना इन ADV बाइक्स में। नॉर्मल बाइक्स में तो नॉर्मल वाला भी चल जाता है। एक बॉटल ख़त्म हुई है, दूसरी तीसरी। ऑयल फिल्टर हमारा लग चुका है। जो पुराने वाला ऑयल फिल्टर था वो ये वाला ऑयल फिल्टर है पूरा, मतलब ये गाड़ी में भी चेंज होता है, बाइक्स में भी चेंज होता है, पूरा यूज्ड है। मतलब हर 6000 किलोमीटर्स के बाद आपका ये चेंज होगा ही होगा। अभी मैं सोचा हूँ कि 251 की राइड लेकर आपको बताऊँ, फीडबैक दें कि कैसी है वो, राइड में चलती कैसे है, परफॉर्मेंस उसकी कैसी है। तो अब चलते हैं 251 की राइड लेते हैं। एज़ कम्पेयर अगर 502X है, सेम वैसी ही है, पर थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा लीनियंट है, थोड़ा सा छोटा स्ट्रक्चर है। अगर आप देखोगे, आई डोंट नो कि अभी वीडियो में आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर अगर आप ये चीज़ देखोगे ना, इतनी छोटी है। इसका ऑडोमीटर देखते हैं कैसे है।
ओडोमीटर पूरा डिजिटल है, मतलब 502X से इसका मीटर अच्छा मेरे को लगा। तो भाई ये है 251, कितनी छोटी सी लग रही है बाइक, भाई गॉड। इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो सिमिलर 502X की तरह ही है, पर वैसे स्ट्रक्चर ओवरऑल बहुत छोटा है। आपको मैं बैठ के दिखाता हूँ। यहाँ पे लगते हैं इसके पैनियस, ये टॉप बॉक्स और साइड पे पैनियस की जगह दी है। ऐसा लग रहा है बच्ची बाइक नहीं होती छोटी सी, ये देखो कितनी ज़्यादा छोटी लग रही है, स्प्लेंडर नहीं होती। पर मीटर इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मीटर। कितने बड़े ये तो ये बताएंगे मालिक कितने बड़े। मैं ब्रांडिंग करी हुई है बनेली की, TRK पे नहीं है यहाँ पर, इस साइड पे, यहाँ पे खाली है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ मैसेज लिखवाएंगे। मीटर बहुत अच्छा दिया है इन्होंने, 10 ग्लास का विंडशील्ड दी हुई है। लगी, चलो चलते हैं, टेस्ट ड्राइव लेना है इसकी। बिल्कुल बच्ची सी बाइक नहीं होती है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ ना इसका डैशबोर्ड भी, तो इतना छोटा सा लग रहा है देखो। और TRK का तो यहाँ तक टच होता है, यहाँ तो टच भी नहीं हो रहा है, पूरी स्प्लेंडर लग रही है। पर थोड़ी सी इसमें पावर तो है एज़ कम्पेयर, अगर दूसरी कंपनीज़ की बाइक देखते हैं ना अगर इस रेंज में, तो पावर तो है इसमें, क्योंकि 40 आई गेस 43 या 44 bhp का इसका इंजन है। अगर आप बाइक देख रहे हो 2.5 से 3 लाख की बजट में, अगर आप चाहते हो कि पैनियस भी आप आराम से इजीली इंस्टॉल कर पाओ, तो दिस इज़ द बाइक फॉर यू। तो ये 251 है TRK, इसमें आराम से आप इजीली पैनियस इंस्टॉल कर सकते हो पेलियन के साथ। सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, रेप्लिका है पूरी 502X की। बस X ये है कि X थोड़ी सी बड़ी है और ये थोड़ी सी छोटी है। पर अगर आप चाहते हो कि आपका उतना ज़्यादा बजट नहीं है अगर हो पा रहा X के लिए, तो यू कैन गो फॉर 251 ऑल्सो। और यहाँ इसमें आप पूरी की पूरी वही फील ले सकते हो जो हमको 502X में आती है। जब पैनियस लग जाएंगे इसके तो वो इतनी ज़्यादा ह्यूज बाइक हो जाएगी जैसे 502 होती है। और पावर के मामले में भी पावर एकदम परफेक्ट है, जितनी होनी चाहिए उतनी पावर है इसमें। तो ऐसी कुछ है बाइक गाइस। ये यहाँ पे टॉप बॉक्स लगता है, साइड पैनियस के लिए आपको रैक मिलेगा, फ्रेम मिलेगा। ये इसका मिलता है आपको, मफलर मिलता है। ये जैसे इंपीरियल का ब्लैक है, इसका सिल्वर है। और ये कुछ मिलेगा आपको साइड व्यू यहाँ का। आप यहाँ पे क्रैश गार्ड भी लगवा सकते हो, नीचे वाला बम्पर गार्ड भी लगवा सकते हो, तब उससे थोड़ी सी बल्की बाइक हो जाएगी। और अगर आप देखोगे ना यहाँ पे इन्होंने इतना अच्छा स्लीक सा प्रोजेक्टर्स दे रखे हैं दोनों साइड पे, 10 क्लास का विंडशील्ड दिया हुआ है। तो ओवरऑल दिस इज़ द बेस्ट बाइक इस रेंज के लिए। अब चलते हैं, वैसे दूसरी सर्विस भी होगी मेरी बाइक की। बाइक की सर्विस हो चुकी है पूरी कंप्लीट। अभी मैंने वॉशिंग ना पेंडिंग में डाल दिया, क्योंकि अंतरिक्ष पाजी कह रहे हैं उसको 1 या 1.5 घंटा लग जाएगा खाली वॉशिंग में। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी रहने देता हूँ। ग्रिल की जो नॉइज़ की आवाज़ है वो अंतरिक्ष पाजी कह रहे हैं थोड़ा सा और चला लो, फिर आराम से इसको ना देख के, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग टास्क है, एक बोल्ट खोल कर चेक करेंगे कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। बस इसका मेरे को यही इशू था, और किसी चीज़ का इशू नहीं है, किसी इंजन पार्ट का कोई इशू नहीं है। बहुत स्मूथली चल रही है। बाकी आपके चलाने पे होता है कि आप चला कैसे रहे हो। बाइक बहुत गंदी है, उसको इग्नोर करो। बाकी आई एम श्योर कि अब आपको डिटेल में पता चल चुका है कि सेकंड सर्विस में एक्चुअल में TRK 502X में होता क्या सर्विस में आपको करवाना है और क्या क्या चीज़ें होंगी। नीलम मैम इनको मना रहे हैं, ही इज़ माई न्यू सब्सक्राइबर। तो ये ना थोड़े कंफ्यूज हैं कि 502 लें या फिर X लें। तो मैंने इनको बताया कि आपकी मेरी हाइट तो आपसे भी ज़्यादा छोटी है, तो आप आराम से इजीली यू कैन राइड 502X। So just go for 502X rather than 502। गाइस बिल का भी टाइम आ गया और अंतरिक्ष भाई ने बिल काट दिया है, देखो। और बिल कितना है ना, और सुन के मतलब हैरान होने वाले हैं ना। अंतरिक्ष भाजी बाइक ले लो।
ना रख लो बिल रख लो, उनका पेमेंट आ गई है। इतना बिल मतलब हर 6 महीने के बाद हमको इतना खर्चना पड़ेगा। और आया कितना है मैं आपको बताता हूँ, ये देख लो 7650। इसमें इन्होंने क्या क्या चेंज किया है, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, चेन लूब, चेन क्लीन। मतलब हर 6 महीने के बाद आपको इतना खर्चा उठाना ही पड़ेगा। क्यों अध्यक्ष भाजी, फिर 6 महीने बाद 7700 रुपया, बहुत एक्सपेंसिव है भाई। इस चीज़ के लिए बहुत एक्सपेंसिव है। वैसे तो ओवरऑल तो चुम्बेश्वरम, अगर आप नियर बाय हो गए नॉर्थ वाले रीजन में हो तो दिल्ली में भी है एक चंडीगढ़ में भी। अगर आप नियर बाय चंडीगढ़ के हो तो चंडीगढ़ से ज़रूर कराना। अंतरिक्ष भाजी से ज़रूर मिलना, बहुत ही अच्छे एडवाइज़र हैं, मतलब बहुत अच्छी एडवाइस भी देते हैं। आई एम श्योर कि आपको इन्होंने अच्छे से गाइड किया है कि स्टार्टिंग में कैसे कैसे क्या क्या सर्विस में होगा। तो चलते हैं घर के लिए, निकलते हैं, घर पे भी बहुत सारा काम है और मिलते हैं फिर मैं आपको मोटो ब्लॉग में। भी मिल गया हमको फाइनली, बाइक भी हो गई है सर्विस्ड। अंतरिक्ष भाजी को कहते हैं बाय बाय। ठीक है अंतरिक्ष भाजी, मिलते हैं। ओके सर, मिलते हैं। ठीक है मैम, ओके ओके जी, ठीक है, कल मिलते हैं मैम। सब राइडर्स को तैयार रखना। चलो, बाइक पे मैंने टायर पे पॉलिश लगवा ली है। वैसे तो बाइक साफ़ नहीं हुई थी तो मैं कहा चलो पॉलिश लगवा दो, घर जाके मैं साफ़ करवा लूँगा भैया जी से। और वैसे ट्यूसडे को आना है क्रैश गार्ड लगवाने के लिए, तो तब सब कुछ हो जाएगा। तो टाइम टू से बाय बाय टू बनेली चंडीगढ़। चलते हैं मक्खन वाली राइड के साथ। हाँ, जो भगाने का अभी इस टाइम पे मज़ा आ रहा है ना, सर्विस कराने के बाद सब कुछ मक्खन सा हो जाता है। धुलवाने के बाद और ज़्यादा मक्खन हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कहीं कहीं मिट्टी बड़ी होती है ना, वो आराम से निकल जाती है। तो अब देखो जैसे वो 251 में यहाँ पे बनेली की ब्रांडिंग थी, इसमें नहीं है, तो ये थोड़े थोड़े उन्होंने डिफरेंसेस रखे हुए हैं। तो चलो अच्छी बात है। ब्रेक पैड के लिए मैंने अंतरिक्ष भाजी को बोला था, ब्रेक पैड ठीक है एकदम, वो मैंने चेक करवा लिए हैं। अब चंडीगढ़ में भी इस टाइम पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम होना शुरू हो चुका है ना, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ गई हैं चंडीगढ़ में भी कि हर जगह ट्रैफिक जैम ही ट्रैफिक। बिकॉज इनर रोड जितने भी चंडीगढ़ के थे, चंडीगढ़ पुलिस ने सारे वो बंद कर दिए, अब सब मेन रोड से ही जाते हैं। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंजेशन सब शुरू हो चुका है। और चंडीगढ़ उस तरह से बना नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा कंजेशन वो सह सके। सर्विस के बाद क्लच भी आपका इतना ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, ड्राइविंग करने का भी इतना ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, जो एयर फिल्टर होता है वो एक तो नया डल गया, तो एयर का जो फ्लो है वो एकदम परफेक्टली जाता है बाइक तक। और घर भी पहुंच गए हैं। एक बार दोबारा से देख लो गाइस, ये जो सर्विस का टाइम होता है ना, चाहे वो गाड़ी की हो बाइक की हो, हमेशा बस दिल दहल जाता है। बाकी गाइस आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग को लंबा ना खींचते हुए व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको सब कुछ मैंने डिटेल में समझाया, अंतरिक्ष भाजी ने भी सब कुछ डिटेल में समझाया कि क्या क्या होता है सेकंड सर्विस में, एंड आपको पता भी चल गया। अगर आप राइडर हो तब तो आपको बहुत अच्छा पता चला होगा, अगर आप राइडर नहीं हो तब आपको नॉलेज बूस्ट हुई होगी, आई एम श्योर की। बाकी इस व्लॉग को लंबा ना खींचते हुए व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा होगा ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। बाकी मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। कल का व्लॉग हमारा संडे राइड को आने वाला है, जो बनेली की तरफ से, या कल हम जा रहे हैं कि कल लॉज जो है आई गेस लुधियाना के पास। तो मिलेंगे आपको कल के व्लॉग में और बहुत सारा एंजॉय करेंगे। बाइक मैं कल सुबह ही धुलवाऊंगा। चले।